नमस्कार, आप सभी का बीएससी थर्ड ईयर न्यूमेरिकल एनालिसिस की क्लास में हार्दिक स्वागत। मैंने आपको एस मान अंतराल के लिए लैग्रेंजेस फार्मूला और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला ऑफ इंटरपोलेशन सॉल्व करवाया है। आज उसके हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर x इज इक्वल टू 9.5 यूजिंग लैग्रेंजेस फार्मूला। x के मान दे रखे हैं आपको 7, 8, 9, 10 और y के मान 3, 1, 1 और 9। यहाँ समान अंतराल है, आप दूसरे फार्मूला भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमें ये कहा गया कि लैग्रेंजेस सूत्र से आपने सॉल्व करना है। तो अपने पास x के कितने मान हैं? x0, x1, x2 और x3। x0 7, x1 8, x2 9 और x3 10। तो सबसे पहले आपने fx लैग्रेंजेस फार्मूला लिखना है। तो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं सबसे पहले उनको लिखिए, fx0, fx1, fx2, fx3। अब जब आपने fx0 लिखा है तो x0 को छोड़कर बाकी फैक्टर लिखेंगे x माइनस x1, x माइनस x2, x माइनस x3 अपॉन x0 माइनस x1, x0 माइनस x2, x0 माइनस x3। जब आप x1 लिख रहे हैं x1 है तो x माइनस x1 के अतिरिक्त बाकी तीनों फैक्टर x माइनस x0, x माइनस x2, x माइनस x3 अपॉन x1 माइनस x0, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 प्लस fx2 के लिए x माइनस x0, x माइनस x1 इंटू x माइनस x3 अपॉन x2 माइनस x0, x2 माइनस x1 एंड x2 माइनस x3 प्लस fx3 के लिए x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2 अपॉन x3 माइनस x0, x3 माइनस x1, x3 माइनस x2। अब यहाँ पर सबसे पहले मान x0 7 मान जो है वो x0 का, x1 का 8, x2 का 9 और x3 का 10 और x जो ज्ञात करना हो तो x कितना है 9.5। fx0 3 है, fx1 1 है, fx2 भी 1 है और fx3 9 है। इन सारी वैल्यूज़ को रख दीजिए और रखने के बाद आप इसका एलसीएम लेकर या कैलकुलेटर से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू आ रही है 3.625 और यही हमें कैलकुलेट करना था। अगर हमें पॉलिनोमियल ज्ञात करनी होगी तो फिर x का मान नहीं दिया गया होगा, आपने इन सारे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉलिनोमियल भी ज्ञात की जा सकती है। तो लैग्रेंजेस फार्मूला आप तब काम में लेंगे अगर आपके पास नंबर ऑफ़ डाटास बहुत कम दिए गए हों, कि जैसे यहाँ पर 4 डाटास थे तो इसलिए अपने इसको करेंगे। अगर ज़्यादा डाटास हैं तो अपने अगर न्यूमरेटर देखें तो मल्टीप्लिकेशन के फैक्टर बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, फिर हम लैग्रेंजेस फार्मूला यूज़ नहीं करते हैं, उसके बजाय अपने न्यूटन का विभाजित अंतर्वेशन सूत्र काम में लिया जाता है। तो एक और न्यूमेरिकल देखिए, कहता है कि निम्न सारणी का प्रयोग करते हुए fx ज्ञात कीजिए और fx को भी x माइनस 5 की घात के रूप में लिखें। यानी कि जो fx है वो पूरा x माइनस 5 की पावर q प्लस एनी कांस्टेंट इंटू x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस एनी फंक्शन कांस्टेंट इंटू x माइनस 5 प्लस सो ऑन। इस तरीके से आपको एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले x का मान दिया गया है आपको 0, 2, 3, 4, 7 और 9। fx दिया गया है 4, 26, 58, 112, 466 और 920। न्यूटन का विभाजित अंतर्वेशन सूत्र आपने काम में लेना है। तो पहले आप विभाजित अंतर सारणी बनाएंगे। तो विभाजित अंतर सारणी के लिए सबसे पहले 26 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 0, तो ये क्या आ गया 22/2 11। फिर 58 माइनस 26 अपॉन 3 माइनस 2, फिर 112 माइनस 58 अपॉन 4 माइनस 3, फिर 466 माइनस 112 अपॉन 7 माइनस 4 और फिर 922 माइनस 466 अपॉन 9 माइनस 7। तो ये वैल्यूज़ आ गई 11, 32, 54, 118 और 228। डेल्टा टू fx, अब जो अब डेल्टा fx है उनके सक्सेसिव अंतर 32 माइनस 11 21। अब पहली वैल्यू से शुरू करना, बीच में एक अंतर छोड़ते हुए, तो 3 माइनस 0 21 अपॉन 3 7। उसके बाद 54 माइनस 32 22 अपॉन 4 माइनस 2 64 कैसे आएगा 118 माइनस 54 अपॉन 7 माइनस 3 और लास्ट में 228 माइनस 118 अपॉन 9 माइनस 4। इनको सॉल्व किया तो आपके पास मान आ गए 7, 11, 16 और 22।
फिर डेल्टा 3f(x), तो 11 माइनस 7 4 अपॉन, अब तीसरा अंतर ज्ञात कर रहे हैं तो बीच में 3 अंतर गैप देख लीजिए, 0 से 2, 2 से 3 और 3 से 4, 3 गैप आगे तो 4 माइनस 0, तो 4 अपॉन 4 माइनस 0 1। फिर दूसरा 16 माइनस 11, नीचे की ओर बढ़ते जाइए, 7 माइनस 2 5, तो ये भी 1, और लास्ट में 22 माइनस 16 अपॉन 9 माइनस 3, तो ये कितना आ गया 9 माइनस 3, ये भी 1। तो ये अचर आ गया। आपने तब तक ये सारणी बनानी है, लास्ट में या तो एक ही मान रह जाए या पूरा कॉलम कांस्टेंट आ जाए। तो डेल्टा 3f(x) कांस्टेंट आ गया है, तो न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र अपने लिखते हैं थर्ड डिफरेंस तक। f(x) = f(x0) प्लस x माइनस x0, प्रथम विभाजित अंतर डेल्टा f(x0) प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 डेल्टा स्क्वायर f(x0), x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 डेल्टा 3f(x0). x0 कितना है 0, x1 2, x2 3, और आगे भी चाहिए हो तो x3 4 एंड सो ऑन। तो इन सारी वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया। f(x0) कितना था 4, डेल्टा f(x0) 11, डेल्टा 2f(x0) 7, डेल्टा 3f(x0) 1, सारी वैल्यूज़ को हमने सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास जो रिज़ल्ट आया वो था x³ + 2x² + 3x + 4। ये पॉलिनॉमियल आ गई। अगर पॉलिनॉमियल ही ज्ञात करने, लेकिन हमें उसने कहा है कि इस सारे को x माइनस 5 की घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे सिंथेटिक डिवीज़न अपने वहाँ करते थे, यहाँ किसी पर्टिकुलर फैक्टोरियल फंक्शन के रूप में लिखा जाता था, लेकिन यहाँ उसने कहा x माइनस 5 की घातों के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपने जो पॉलिनॉमियल आई है f(x) = x³ + 2x² + 3x + 4 = क्या लिखेंगे, हमें क्या जहाँ जहाँ भी x आ रहा है रिप्लेस दैट x बाई x माइनस 5, जिसकी घातों के रूप में व्यक्त करना है। तो a × x माइनस 5 का क्यूब प्लस b × x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस c × x माइनस 5 प्लस d। अब रफ में x माइनस 5 को 0 कीजिए और x का मान निकाल लीजिए 5, तो वो मैंने सिंथेटिक डिवीज़न टेबल बना रहा हूँ 5 लिखा। अब जो आपके पास सक्सेसिव टर्म्स के कोफिशिएंट हैं, x³ का 1, x² का 2, x का 3 और कांस्टेंट का 4। अगर कोई टर्म बीच में मिसिंग है उसका कोफिशिएंट ज़रूर लिखना है 0। अब पहला कॉलम वही जैसे सिंथेटिक डिवीज़न से करते थे, तो 0 लिखेंगे। तो 5 × 1 + 5 × 0 0, तो 5 × 1 5, 5 लिख दिया। 5 × 10 + 5 × 5 25, 25 और 10 35, वो 35 लिखा। अब वहाँ लास्ट में हम छोड़ देते थे, यहाँ एक बार ऑपरेट करने के बाद छोड़ना है। 5 × 15 + 5 × 35 175, 175 × 15 190, चारों को ऐड कर दिया, 4 + 190 194, 38 7 और 1। जो लास्ट वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट की d। अब फिर उसमें हमें इंक्रीज़ करते जाते थे वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ इंक्रीज़ नहीं करनी है, वही भी जो वैल्यू x की निकाली है एज इट इज़। 5 पहला कॉलम वही 0, 5 × 1 5 + 5 × 0 0, तो 5 का 5, 5 7 35, 5 5 25, तो ये हो गया 60, 60 लिखा, ऐड कर दिया तीनों को, तो 98 12 और 1। लास्ट वाले को हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया 98 को, जो एक्सट्रीम राइट पे वैल्यू है। फिर से 5 लिखा, पहला कॉलम 0, 5 × 1 5 + 5 × 0 0, और ये 5 लिखा, तो 12 + 5 17, 1 + 0 1। तो जो एक्सट्रीम राइट में वैल्यू है वो ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। पहला कॉलम 0, कोई और वैल्यू है ही नहीं, तो 1 + 0 1। तो नीचे से शुरू करेंगे, सबसे नीचे वाली वैल्यूज़ जो उच्चतम घात है उसका कोफिशिएंट a, उससे ऊपर वाली b c d, इस तरीके से आप वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। इन वैल्यूज़ को जो आपने एज्यूम किया था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो f(x) = x माइनस 5 का क्यूब प्लस 17 × x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 98 × x माइनस 5 प्लस 194। तो ये आपके पास x माइनस 5 की घात के रूप में हमने किसी पॉलिनॉमियल को व्यक्त कर दिया। पहले चैप्टर में जो सिंथेटिक डिवीज़न लिखते थे उसमें उच्चतम घात और कांस्टेंट टर्म ये दोनों सेम आते थे, बीच वाले चेंज हो जाते थे। इसमें क्या होगा, जो उच्चतम घात का कोफिशिएंट है वो सेम रहेगा, बाकी सारे चेंज हो सकते हैं। तो एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड f(x) एज ए पॉलिनॉमियल इन टर्म्स ऑफ पावर्स ऑफ x माइनस 6। तो x के मान दे रखे हैं -1 0 2 3 7 और 10, उनके कॉरस्पॉन्डिंग f(x) ज्ञात किए हैं। सिंथेटिक डिवीज़न से पहले f(x) ज्ञात कीजिए, फिर x माइनस 6 की घात के रूप में उसे व्यक्त कीजिए। धन्यवाद।